बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। ये एक व्यूअर ने सवाल पूछा और बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। अगर आप ये वीडियो लाजमी देख लेते हैं, सारी की सारी देख लेते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा जो आपकी कन्फ्यूजन होगी वो दूर हो जाएगी। क्योंकि आज की वीडियो में हम जो बात करेंगे वो अंगूर की केयर के बारे में करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि थोड़े से वक्त में आपको थोड़ा थोड़ा सा चीज़ों के साथ टच कर दूँगा। उसके साथ इसके पानी लगाने के तरीके के ऊपर बात करेंगे और इसके ऑर्गेनिक खाद के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अंगूर की जो केयर के बारे में हम लोग बात करते हैं। ग्रेप्स की जो केयर होती है वो ऐसे समझ लें कि जिस टाइम हमने इसकी प्रूनिंग करनी होती है, जनवरी के स्टार्ट में से लेकर जो अगर हम लोग पंजाब की बात की जाए, जनूबी पंजाब की बात करें, तो जुलाई तक इसकी जो केयर बहुत ज़्यादा होती है। जुलाई के बाद इसका सीज़न एंड हो जाता है। उसके बाद हमने सिर्फ इसको पानी लगाना होता है या फिर कभी कभार इसके एक फंजीसाइड का स्प्रे करना होता है। तो केयर आपने इस तरह करनी है कि प्रूनिंग करने के बाद फ़ौरन इसके ऊपर फंजीसाइड का स्प्रे कर देना है। मेन जो चीज़ें हैं इसके ऊपर जो फर्टिलाइज़र प्लान है वो कंप्लीट कर लेना होता है। फास्फोरस खाद दे देनी होती है। उसके बाद हमारी स्प्राउटिंग स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। इसके जो नए लीव्स हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। उस टाइम आप इसके ऊपर नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छी ग्रोथ के लिए। उसके बाद अगर मौसम अचानक ख़राब हो जाता है, तब्दीली आ जाती है, तो फिर आपको हर 10 से 15 दिन के बाद आपने इसके ऊपर फंजीसाइड का स्प्रे लाजमी करना है। हाँ, अगर बारिश आ जाती है तो फिर आपको बारिश के फ़ौरन बाद इसके ऊपर फंजीसाइड का स्प्रे करना पड़ता है। बीमारी आने से पहले आपने कोशिश करनी होती है कि इसको ऊपर आपने इसको बिल्कुल तंदुरुस्त और तवाना रखना है। उसके बाद हमारे ये लीव्स आना शुरू हो जाते हैं, ये फ्रूट आना शुरू हो जाता है। तो पौधा अगर बिल्कुल ठीक भी है तो इसके ऊपर जो कुछ ना कुछ हद तक इसके जो कमज़ोर फ्रूट होता है उसने तो लाजमी गिरना होता है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके ऊपर पौधे के ऊपर किसी की भी किस्म की बीमारी का अटैक हो चुका है तो फिर उसकी जो होता है मीन कि आपका फ्रूट गिर भी सकता है। पौधे के जो पत्ते हैं उसमें भी मुख्तलिफ किस्म की तबदीलियाँ रूनुमा हो सकती हैं। तो केयर के बारे में एक तो आपने फंजीसाइड से मीन के बचना है, मीन के फंगस से बचना है। खुराक के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद जिस टाइम फ्रूट बिल्कुल छोटा हो तो उस टाइम आपने कोशिश करनी है कि अपने पौधे को पानी कम लगाना है। लेकिन जिस टाइम फ्रूट का साइज़ ये सुल्तानिया सी वैरायटी है, चलें एक अंदाजे के मुताबिक मटर के दाने के बराबर या फिर चने के दाने के बराबर हो जाता है, तो फिर आपने उस टाइम मुतवातिर मीन के एक तरतीब के साथ अपने फ्रूट को पानी लगाना शुरू कर देना होता है अपने पौधे को। अगर 5 दिन बाद आप लोग पानी लगा रहे हैं तो फिर आपने 5 दिन बाद ही पानी लगाना है। 7 दिन बाद लगाना है तो 7 दिन बाद ही लगाएंगे। अगर इसमें कमी पेशी करेंगे 1-2 दिन की तो खैर होती है, ज़्यादा करेंगे तो फिर क्या होगा, जो आपका फ्रूट है वो फटना शुरू हो जाएगा। जो आपका फ्रूट है वो फट जाएगा, उससे मुख्तलिफ किस्म के इंसेक्ट्स आ जाएंगे जो आपके दूसरे फ्रूट को भी ख़राब करेंगे। ठीक है, पानी जो आपने लगाना है वो पहले तो आपने पानी अपने ज़मीन को देखते हुए लगाना है कि उसमें नमी है या नहीं। नमी जैसे ही ख़त्म हो आपने लगा सकते हैं। लेकिन जिस टाइम फ्रूट का साइज़ अच्छा होना शुरू हो जाए, अभी आप लोग देख सकते हैं इससे भी थोड़ा सा मज़ीद गेन कर जाए, फिर आपने एक तरतीब के साथ पानी लगाना है। 5 दिन बाद लगाना है तो फिर 5 दिन बाद ही लगाना है। कोशिश करेंगे जड़ से जितना दूर पानी लगे, जहाँ पर हमारी जो खुराक वाली ज़मीन के नालियाँ होती हैं, रूट्स होती हैं, वहाँ तक पानी पहुँचे, ना कि मेन स्टेम तक। मेन स्टेम तक पहुँचेगा तो फिर जड़ वाली फंगस आ जाएगी, वो भी हमारे पौधे के लिए काफ़ी नुकसानदेह होती है। तो तीसरे नंबर पर बात करते हैं कि इसको ऑर्गेनिक खाद के ऊपर किस तरह लेकर आना है। देखें, अगर आपने पौधा पहले साल लगाया है तो आपके लिए आसानी होगी कि आप लोग इसको ऑर्गेनिक के ऊपर ले आएँ। उसके ऊपर आप लोग राख का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपके पास होते हैं पत्तों की मीन के, जब हमारे पत्ते गल सड़ जाते हैं, इनको हमने बिल्कुल मरोड़ कर बिल्कुल इसको बारीक कर देना होता है, जड़ों में डाल देंगे तो ये भी काफ़ी फ़ायदा दे सकते हैं। उसके अलावा आप लोग पोल्ट्री का वेस्ट यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप लोग जैसे कि अंडे के छिलके होते हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन्स होती हैं, ये आप लोग उनको दे सकते हैं। उसके अलावा जैसे कि जानवरों का गला सड़ा गोबर होता है जो कंपोस्ट हुआ होता है, उसको वो आप देख सकते हैं। लेकिन वो आपका अगर छोटा पौधा है तो उसके लिए आपको बहुत आसानी होगी कि आपने उसको ऑर्गेनिक के ऊपर शिफ्ट करना है। लेकिन अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है, पहले आप लोग केमिकल खादों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर थोड़ा टफ हो जाता है। अगर आपका पौधा डायरेक्ट ज़मीन में लगा हुआ है जहाँ पर दूसरी भी फसलें होती हैं, तो वहाँ पर आप लोग ऑर्गेनिक बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। मैं अपने ये जो मैंने प्लांट्स लगाए हुए हैं मीन के, ये ज़्यादातर हम लोग घर में यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर मीन के हम लोग ऑर्गेनिक इस्तेमाल करते हैं, बहुत कम फर्टिलाइज़र देती हैं जो कि केमिकल खादें होती हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर यहाँ पर लगा हुआ है, जहाँ पर दूसरे प्लांट्स भी लगे हुए हैं, तो ऑर्गेनिक पे आना बहुत ही आसान है। हाँ, अगर आपने उसको थोड़ी जगह पर लगाया हुआ है, घर में लगाया हुआ है जहाँ पर मीन के हमारी मिट्टी होती है ख़राब होती है, या फिर गमले में लगाया हुआ है, तो वहाँ पर आप लोग ऑर्गेनिक पे काम नहीं कर सकते। गमले में बिल्कुल थोड़ी सी स्पेस होती है, यहाँ पर कितना आप लोग ऑर्गेनिक का इस्तेमाल करेंगे। पर फिर ऐसी जितनी भी स्टेजेस होती हैं वहाँ पर आपको आना पड़ता है केमिकल फर्टिलाइज़र के ऊपर, अगर आप लोग उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि केमिकल जो फर्टिलाइज़र है, साफ ज़ाहिर है कि उनका जो क्वांटिटी है वो कम होगी, लेकिन उनका जो असर होता है वो ज़्यादा होता है।
फिर आपको केमिकल जो खादें हैं वो इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। लेकिन ऑर्गेनिक का इस्तेमाल गमले में और यहाँ पर मीन के एक पौधा लगा हुआ है, घर में लगाया हुआ है, आपको पता भी नहीं है कि हमारी मिट्टी कैसी है, रिच है या नहीं है, फिर वहाँ पर आप लोग ऑर्गेनिक बहुत ही कम इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने पौधे को बहुत ही मुश्किल से उसके ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। तो अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो लाजमी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।